हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका रामबाण एकेडमी में। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने आपको पढ़ाया था संज्ञा, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा सरनाम। मैंने आपसे कहा था हम सीक्वेंस में सारी ही क्लासेस आपको पढ़ाएंगे। तो बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि मैम कैसे हमारा सिलेबस पूरा होगा, कैसे हम कर पाएंगे अपना कोर्स। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आपकी क्लासेस का जो मॉड्यूल रहेगा वो MWF रहेगा। आपको वीक में 3 क्लासेस हिंदी की ज़रूर मिलेंगी। उसके बाद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप बता सकते हो। तो देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सरनाम। अभी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था संज्ञा। तो संज्ञा के बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है सरनाम। तो सरनाम होता क्या है? सरनाम यानी कि अभी जो हमने संज्ञा पढ़ी थी, संज्ञा में क्या पढ़ा था? किसी वस्तु के बारे में, स्थान के बारे में, ठीक है। ये सारी चीजें आपने पढ़ी थी, कब बोध होता है। अब उन संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, कौन से शब्द जो आपके संज्ञा के स्थान पे होंगे, किसी वस्तु स्थान या किसी के नाम के स्थान की जगह अब जो शब्द आएंगे वो आपके क्या कहलाए जाएंगे? वो आपके सरनाम कहलाए जाते हैं। यानी कि किसी भी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जा सकते हैं, इसलिए हर भाषा में इनकी जो संख्या ये थोड़ी सी होती है। मीन्स आपने देखा राम, शाम, दिल्ली, मेज, कुर्सी, ये आपकी संज्ञा थी। अब उन्हें हटाकर आप मूल्यता जो शब्द यूज करते हैं कि भाई मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, तो पहले मोनिका पढ़ा रही थी, संज्ञा कौन थी? मोनिका थी। अब संज्ञा की जगह मैं, तो जो मेरे मैं शब्द जो है वो आपका क्या है? सरनाम है। क्या है? सरनाम है। हम, तू, आप, वह, कोई, कुछ, कौन आदि, इस तरह के जो आपके शब्द होते हैं ये आपके क्या होते हैं? सरनाम होते हैं। यानी कि संज्ञा के स्थान पे जो भी शब्द आपने अब यूज किए वो आपके क्या होते हैं? सरनाम होते हैं। तो सरनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है, इसलिए संज्ञा के समान ही कारक के कारण इसमें विकार में परिवर्तन होता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था 2019 में यूपी पुलिस SI में कि सरनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? क्या होता है? सरनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सबका नाम। ठीक है, किसका? सबका नाम। तो अब जो आपका है इसमें लिखा भी है हमने, हमको, हमसे, मुझको, मुझसे, इसे भी संज्ञा की तरह एक वचन या बहुवचन का रूप दिया जा सकता है। देखो, मैं आपको एक चीज और समझा देती हूँ यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये तो समझ में आ गया भाई, इसका शाब्दिक रूप है सबका नाम। ठीक है। अब अगर क्वेश्चन ये आपको पूछ लिया जाए कि भाई आप सर्वनाम को लिंग के आधार पर कैसे पहचानोगे, तो किसके थ्रू? आप क्रिया के थ्रू। जैसे राम गया, सीता गई, तो क्या है? आपकी गया और गई, ये क्या है? जो आपकी क्रिया है। इसी से तो आप पता लगा सकते हो कि आपके सर्वनाम का लिंग क्या है। ठीक है। तो आपका क्या है? संज्ञा के समान इनके साथ संबोधन का प्रयोग नहीं होता। अगर क्वेश्चन ये पूछ ले किसमें संज्ञा मतलब संज्ञा के समान संबोधन का प्रयोग नहीं होता, तो सर्वनाम में इसका संबोधन का प्रयोग नहीं होता है। अब हम जो पढ़ेंगे सर्वनाम के भेद पढ़ेंगे। अब आपको समझ में आ गया सर्वनाम क्या होता है। जो संज्ञा के स्थान पर जो भी शब्द अब आएंगे वो हमारे सारे क्या होंगे? सर्वनाम होंगे। तो हिंदी में मूलतः सर्वनाम जो है वो कितने? 11 प्रकार के होते हैं। तो क्या? जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, कौन, क्या, कोई, कुछ आदि जो है ये सारे आपके क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम के बाद आपको पता है कि जो इसके भेद होते हैं, आपने पढ़े हैं सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो 6 तरह के होते हैं। कौन कौन से? आपके पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम, पर्सनवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। यानी कि अब आपको क्या करना है? राम की जगह, सीता की जगह, मेज, कुर्सी, जो संज्ञा आपने लगाई थी उन्हें हटा दो उन शब्दों को, और उनकी सब पे जो भी शब्द अब आएंगे उनकी जगह पे वो सारे आपके क्या होंगे? सर्वनाम होंगे। टॉपिक वाइज हम पढ़ेंगे कि पुरुषवाचक क्या होता है, निश्चयवाचक क्या होता है, अनिश्चयवाचक क्या होता है। ठीक है, वो आपको हम डीपली अब पढ़ाएंगे। तो फर्स्ट आपका क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम में पहले तो आप ये चीज समझ ले, मैं जैसा आपको हमेशा से ये पढ़ाती हूँ कि भाई आप इनके शब्दों से भी इनका अर्थ पता लगा सकते हो। तो आप इनका जो अर्थ है वो पता नहीं कर सकते हो। कैसे नहीं कर सकते? क्योंकि आपको क्या है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि जब हम पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करते हैं तो पुरुषवाचक सर्वनाम आपका क्या है? जब कोई व्यक्ति, वस्तु किसी अन्य की बात करता है
तो वो आपका क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। यानी कि जब कोई व्यक्ति, देखो पुरुषवाचक सर्वनाम का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई बात कहता है तो वो मुख्य रूप से आप कितने तरीके से कह सकते हो, तीन तरह। पहली बात तो मैं, हाँ हम बात कर रहे थे कि आप शब्द से ये चीज ना पता कर पाए कि भाई अर्थ ना निकाले कि ये पुरुषवाचक है तो पुरुषों के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर ये स्त्री और पुरुष दोनों ही के ही बारे में बात होती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर पुरुष वर्ड लिखा है तो सिर्फ पुरुष के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ स्त्री और पुरुष दोनों के बारे में हम बात करेंगे। तो क्या होता है पुरुषवाचक, जब कोई व्यक्ति वस्तु किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात करता है। जैसे मैं बात करती हूँ भाई राधा बहुत सुंदर है, तो मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, राधा के बारे में बात कर रही हूँ। तो मैं क्या हूँ, फर्स्ट पर्सन, और जिसके बारे में बात हो रही है तो वो हमारा क्या है, सेकंड पर्सन है। तो देखो जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई बात कहता है तो मुख्य रूप से तीन वाचक प्रयुक्त होते हैं। कौन कौन से वाचक प्रयुक्त होते हैं, एक आपका वक्ता, श्रोता, और आपका थर्ड अन्य, यानी कि जिस बारे में बात हो रही है। सर्वनाम के बहुत से उदाहरण, जैसे मैं ही, तू, वह आदि सब के उदाहरण से समझ सकते हैं। उसने मुझे बोला था कि तुम पढ़ रही हो, देखो उसने बोला था, एक पर्सन, और किसके बारे में, जो पढ़ रहा है, और किससे, मुझसे। तो यहाँ पर क्या है, एक बोलने वाला, एक सुनने वाला, और जिसके बारे में कहा जाता है। तो देखो मैं दोबारा समझाती हूँ, उसने एक पर्सन जिसने बोला, मुझसे बोला था, किससे, मुझसे बोला, मुझे, ठीक है, किसके बारे में, तुम। तो यहाँ पर क्या है, एक बोलने वाला, एक सुनने वाला, और एक जिसके बारे में बात हो रही है। मुझसे बोला, उसने बताया मुझे, सेकंड पर्सन ने, राम, सीता, गीता, तुम्हारे बारे में, जिसके बारे में मैं पूछ रहा था। तो यहाँ पर क्या है, तीन आपके यहाँ पर वाचक होते हैं। कौन कौन से वाचक होते हैं, वक्ता, श्रोता और अन्य। यानी कि उसने, मुझे और तुम, इससे ये पता लगता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम में तीन चीजें इसमें बताई गई है। यानी कि इसमें कौन कौन होता है, एक फर्स्ट पर्सन होता है, एक सेकंड पर्सन होता है, और एक थर्ड पर्सन होता है। तो हम इसको क्या कहते हैं, पुरुषवाचक संज्ञा कहते हैं। दोबारा समझ लो, ध्यान दे दो कि जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात करता है तो वहां पर मुख्य रूप से तीन वाचक अगर प्रयुक्त होते हैं, कौन, बोलने वाला, सुनने वाला, और अन्य जिसके बारे में बात हो रही है, तो वो हमारा क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम के, क्या कहते हैं उसको, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखो जो सर्वनाम कहने वाले, सुनने वाले, जिसके बारे में बोध कराते हैं, वो हमारे कौन से हो गए, पुरुषवाचक हो गए। तो देखो एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड, और एक थर्ड, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, सुनने वाला, बोलने वाला, और जिसके बारे में बात हो रही। बोलने वाला, लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, जैसे बोलने वाला क्या कह रहा था, मैं 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 खुद के बारे में बात कर रही हूँ, तो ये हमारा क्या है, उत्तम पुरुष, हम लोग, ठीक है। मध्यम पुरुष, जिससे संबोधित करके, यानी कि उससे, जब हमने कहा था मैंने तुम्हारे बारे में उससे पूछा था, तुम पढ़ रही हो, तो जब मैंने पूछा, आई एम ए फर्स्ट पर्सन, उससे, दैट इज द सेकंड पर्सन, और तुम्हारे बारे में, दैट इज द थर्ड पर्सन। तो जिसे संबोधित करके कुछ कहा जाए, जिससे बात की जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, बदले हुए प्रयुक्त जो मध्यम पुरुष हमारा कहलाता है। जैसे तुम, कौन पढ़ रही थी, जब मैंने उससे पूछा तुम पढ़ रही थी, तो क्या है, तुम जो है सेकंड पर्सन, और उससे मैं उससे पूछा, किससे, वो हमारा थर्ड पर्सन था। जिसके बारे में बात की जाए, कुछ लिखा जाए, बदले में प्रयुक्त सर्वनाम हमारा क्या होता है, अन्य पुरुष होता है, वह लोग, आप। यानी कि अब क्या है, इसमें आपको ये चीजें पता होगी कि जो बात कर रहा है, जो बोल रहा है, एक पर्सन, वो होगा उत्तम पुरुष, जिसके बारे में बात हो रही है, जिसके थ्रू, मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में हो रही है, अन्य पुरुष। तो यहाँ पर क्या है, तीन वाचक होते हैं। अब तीन वाचक कौन कौन से होते हैं, कहने वाला, सुनने वाला, और जिसके बारे में बताया जा रहा है। इन तीन चीजों को अगर बोध हमें होता है तो वो हमारा क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो
दूसरा जो आपका आता है वो आता है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। तो देखो पुरुषवाचक से आपको पता लग गया कि भाई वहां पर 3 पर्सन होते हैं, एक बोलने वाला, एक सुनने वाला और तीसरे की बात हो रही है, यानी कि वहां पर हम ये देखते हैं कि वो सारे शब्द जो इनके साथ आते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वो हमारा पुरुषवाचक। अब जैसे ही आप निश्चयवाचक की बात करते हो तो निश्चयवाचक शब्द आप जैसे ही आपने सुना तो यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है, देखो, जो सर्वनाम पास की या दूर की वस्तु की ओर निश्चित संकेत करते हैं, यानी कि कोई व्यक्ति, कोई निकट की वस्तु हो या दूर की वस्तु हो, उस पे हम संकेत करते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे यह तस्वीर किसकी है, क्या यह तस्वीर जो मुझे दिख रही है, यानी कि यह वर्ड आया है, तो यह क्या है भाई, दिख रही है मेरे सामने, निकट की वस्तु है। यह कहाँ जा रहा है, तो क्या, जैसे हम कहते थे राम कहाँ जा रहा है, तो राम हमने देखा कहीं जाता हुआ, तो अब राम की जगह क्या यह है, तो सर्वनाम आया, तो यह कहाँ जा रहा है, तो जब निकट से निकट की वस्तुओं के लिए हम यूज करेंगे क्या या ये, तो वो हमारे क्या होता है, निश्चयवाचक। दूर की वस्तुओं के लिए वह या वह, यानी कि कोई चीज पास में है या दूर में है, अगर हम उन पे संकेत करते हैं, यानी कि हम निश्चित संकेत करके बात करते हैं, तो हमारा निश्चयवाचक होता है क्या, बिल्कुल निश्चित। हमने जैसे हम कह रहे हैं वह कौन है, हमने देख के कहा भाई वह कौन है, जो आदमी दूर जा रहा है, हम उसकी तरफ संकेत कर रहे हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। क्यों, क्योंकि हम पूछ रहे हैं वह कहाँ जा रहा है, यानी कि वह किसके बच्चे हैं। तो मीन्स क्या है कि जब हम किसी पास या दूर की वस्तु के निश्चित संकेत करते हैं, क्या करते हैं, निश्चित संकेत करते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो निश्चयवाचक सर्वनाम या पुरुषवाचक सर्वनाम दोनों प्रकार के से प्रयुक्त होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे शब्द भी आपको मिलेंगे कि आपको लगेगा भाई ये पुरुषवाचक सर्वनाम है या ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे रोहन कक्षा में प्रथम आया इसलिए उसे पुरस्कृत किया गया। अब देखो इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम भी होगा और इसमें निश्चयवाचक भी होगा। कैसे भाई, रोहन कक्षा में प्रथम आया, पुरुषवाचक कैसे है, बात कर रहे हैं किसकी, रोहन की, वो कक्षा में प्रथम आया इसलिए उसे पुरस्कृत किया गया, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब क्या है, तीनों चीज अगर आ गई तो मैं पहले बताया था मैम ने तो भाई कि एक बोलने वाला, एक सुनने वाला और एक अन्य जिसकी बात हो रही है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन। अब इसमें क्या है, जो आपका रोहन है, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन, और कक्षा में प्रथम आया है वो, इसलिए उसे उसे क्या मिला है, प्राइज मिला है। रीजन क्या है उसे प्राइज मिलने की, अन्य क्या रीजन है, क्योंकि वो कक्षा में क्या है, फर्स्ट आया है, तो आपका पुरुषवाचक। इस वर्ष भी उसी को पुरस्कृत किया जाएगा, यानी कि हमने संकेत करके कह दिया, हमने निश्चित संकेत कर दिया कि इस बार भी जो है फर्स्ट वही आएगा, तो ये हमारा क्या हो जाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को बस एक बार पढ़ ले और पढ़ने के बाद फिर देखें कि ये क्या पूछ रहा है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, देखो निश्चयवाचक में पता लग गया कि आपको संकेत किया गया निश्चय चीज पर, ठीक है, निश्चयवाचक की तरफ जब आपने संकेत किया था, देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है साफ साफ, जब किसी दूर या पास की वस्तु में निश्चित संकेत करते हैं तो वो आपका क्या होता है, निश्चय। अब आपका क्या, निश्चित संकेत ना हो, जिसका आपको पता ना हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा, अनिश्चय निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे जिस सर्वनाम के प्रयोग में किसी निश्चित प्राणी का, किसी निश्चित व्यक्ति का या स्थान का आपको बोध ना हो, तो वो आपका क्या होगा, किसी निश्चित प्राणी का, वस्तु का बोध ना हो, तो आपका क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कोई कोई जा रहा है, कुछ सेब पड़े हैं, तो क्या है, पता नहीं है कितने पड़े हैं, कोई जा, पता नहीं मामा जा रहे हैं, नाना जा रहे हैं, फूफा जा रहे हैं, कौन जा रहे हैं। तो जहां पर किसी भी प्राणी के बारे में और या वस्तु के बारे में आपको बोध नहीं है कि उसकी निश्चितता कितनी है, तो वो आपका क्या होता है, अनिश्चित सर्वनाम होता है। जैसे कोई तुम्हें बुला रहा है, कौन बुला रहा है भाई, मैडम बुला रही है, सर बुला रहे हैं, हमें तो पता नहीं, तो यानी कि यहाँ पर क्या है, किसी निश्चित प्राणी का, किसी निश्चित व्यक्ति के बारे में आपको बोध नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है, ठीक है। और कुछ सर्वनाम का प्रयोग अप्राणीवाचक के लिए होता है, जैसे
अभी तो ये तो प्राणीवाचक थे भाई, कोई जा रहा है, कोई बुला रहा है, कोई किसी प्राणी की बात हो रही है। अब बात करते हैं अप्राणीवाचक, यानी कि किसी वस्तु के बारे में कुछ सेब पड़े हैं। तो भाई जो सेब पड़े हैं वो कुछ है, पता नहीं, 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं, 5 हैं, जिसके बारे में हमें कोई निश्चितता नहीं होती है। तो ये हमारा क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे आपको कोई बुला रहा है, अभी बोला था हमने, तो कोई बुला रहा है भाई, पता नहीं कौन है, मैं नहीं जानता, ठीक है, मुझे कोई निश्चितता, जहाँ पे अनसर्टेनिटी होती है, तो वह हमारा क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसकी कुछ समस्या है, दूसरा एग्जाम्पल हमने लिखा है, भाई मैडम वो पढ़ नहीं रहा, वो पास नहीं हो पाएगा, भाई क्यों, मुझे कोई प्रॉब्लम है। तो क्या प्रॉब्लम है, मुझे तो नहीं पता, तुम्हें भी नहीं पता। तो जहां पर आपको बोध ना हो निश्चितता का, जहाँ पे अनसर्टेनिटी हो, जहाँ पे आपको पता ही ना हो कि प्रॉब्लम क्या है, तो वो आपका क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे भाई घर आज कोई आ रहा है, मम्मी सब्जी बना रही, भाई कौन आ रहा है ये तो बता दो, ये नहीं पता कौन आ रहा है, बस पापा ने बोला है घर पे कोई आने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको समझ में आ गया होगा अनिश्चयवाचक क्या होता है। निश्चयवाचक में जब आपको किसी वस्तु, स्थान, प्राणी के बारे में बोध होता है तो निश्चयवाचक होता है, और अगर वहां पे आपको कोई बोध ना हो, जहाँ पे आपको पता ही ना हो उस प्राणी के बारे में, वस्तु के, कि किसके बारे में बात हो रही है, तो वो आपका क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। मैंने सारे एग्जाम्पल बहुत अच्छे से आपको समझाए हैं, तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से ध्यान से चीजों को पढ़ लेना। नेक्स्ट आपका आता है संबंधवाचक सर्वनाम। क्या आता है आपका, संबंधवाचक सर्वनाम। देखो, संबंधवाचक सबसे वाक्य में प्रयुक्त दूसरे संज्ञा या सर्वनाम संबंध शब्दों से संबंध दिखाने वाले सर्वनाम संबंधवाचक कहलाते हैं। जैसे जो, सो, जिसने, उसने, यहाँ, वहां, यानी कि एक शब्द, एक ही संज्ञा सर्वनाम से दूसरे के साथ संबंध को बता देना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल से पहले मैं दोबारा आपको ये समझा दूं, जो सर्वनाम दूसरी संज्ञा है सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि भाई एक सर्वनाम है जो दूसरी संज्ञा के साथ या सर्वनाम के साथ अपने संबंध को रिप्रेजेंट कर, संबंध को दिखा रहा है, उसके लिए प्रयोग किए जा रहे हैं, तो वो आपके क्या होते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे उदाहरण इसमें लगेगा, जो करेगा सो भरेगा, भाई जैसे कर्म करोगे, कहते हैं ना, वैसे ही फल पाओगे, यानी कि जैसे काम करोगे, पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, वरना नहीं होगे। तो यानी कि क्या है, आपका जो करना है वो आपका क्या है, भरना, यानी कि जो आप कर्म कर रहे हो वही आपको फल मिल रहे हैं। तो यानी कि संज्ञा का या कि उस सर्वनाम का उसी सर्वनाम से में क्या करना, प्रयोग करना, उसके संबंध को दिखाने के लिए जब शब्द यूज किए जाते हैं तो हमें वो क्या कहते हैं, संबंधवाचक। जो सोएगा वो, मतलब जो सोएगा सो खोएगा, यानी कि भाई अगर तुम सो गए, तुमने क्लास नहीं ली, तुम नहीं पढ़े, तो कैसे तुम पास हो पाओगे, यानी कि आपका संबंध है आपके पढ़ने से, पढ़ोगे तो ही आप पास हो पाओगे। जो करेगा सो भरेगा, जिसने जैसा करा, कोई पढ़ेगा वो पास हो जाएगा, नहीं पढ़ेगा तो वो फेल हो जाएगा, यानी कि करने से और भरने में, दोनों में संबंध है, जैसा करना वैसा भरना। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो सत्य बोलता है वो नहीं डरता, जो आया है सो जाएगा, भाई जो घर आया वो तो जाएगा, तो जो आया है जो उसी से जाने का संबंध है, यानी कि क्या, जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा सर्वनाम से अपने संबंध को दिखा रहा है, यानी कि हम दोनों का क्या है, एक दूसरे के साथ संबंध है। तो ये आपका क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। आपको इस, आपका जो नेक्स्ट आता है, ये आपका आता है पर्सनवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग हम पर्सन पूछने के लिए करते हैं, देखो अभी हमने पढ़ लिया, हमने सारी ही चीजें जो पढ़ी हैं बिल्कुल एक एक चीजें करके पढ़ी हैं, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूज, अब देखो इसमें जो चीजें आई हैं, अभी हमने संबंध के बारे में बात की, तो उसमें क्या, संज्ञा और सर्वनाम के एक दूसरे के संबंध के बारे में बात कर रहे थे। अब क्या आ गया, पर्सनवाचक। अब यहाँ पर क्या है, आपको जब सर्वनाम का प्रयोग जो होगा, भाई मैं जो, मेरे, कौन, किन्हें, किस, इस तरह के जो सर्वनाम है, अगर इनका प्रयोग किसी क्वेश्चन को, पर्सन को पूछने के लिए कर दिया गया, तो ये हमारा क्या होता है, पर्सनवाचक सर्वनाम होता है। तो देखो, जैसे जिस सर्वनाम का प्रयोग पर्सन पूछने के लिए होता है, किसका, पर्सन पूछने के लिए होता है, वो हमारा क्या होता है, पर्सनवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कौन, किन्हें, किस, सब पर्सनवाचक सर्वनाम है। भाई दिल्ली, आज वह दिल्ली गया, कौन गया,
तो अगर कौन शब्द वहां पर आ जाता है तो ये क्या है, आपका पर्सनवाचक सर्वनाम होता है। तो फॉर एग्जाम्पल से हम समझेंगे, वह सीढ़ियों में कौन खड़ा है, तो जो कौन है आपका ये पर्सनवाचक सर्वनाम है आपका। अगर इस तरह से कौन शब्द आ जाए तो इस शब्द को आप समझ लेना ये आपका क्या है, पर्सनवाचक सर्वनाम है। आज तुमने क्या खाया, रोटी खाई, सब्जी खाई, पिज्जा खाया, क्या खाया भाई, तो ये आपका क्या है, पर्सनवाचक सर्वनाम है। कल तुम किससे, जब मैं गली से जा रही थी तुम किसी से बात कर रहे थे, किससे कर रहे थे, तो क्या है, वो जो किससे है वो क्या है, सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है, पर्सनवाचक सर्वनाम है। ठीक है। क्या आप के पास कोई किताब है, भाई मेरे पास तो कोई किताब नहीं है, चलो तो ये आपका क्या हो गया, पर्सनवाचक। इस काम को किसने करा, कौन से वाला, भाई इतने अच्छे से पढ़ाई करी, इतनी सारी क्लास ली, लोगों ने बहुत सारा शेयर किया, कमेंट्स किए, तो मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी कमेंट्स करके कि भाई ये काम किसने किया है। ठीक है, तो ये क्या है, आपका पर्सनवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट आपका आ जाता है निजवाचक सर्वनाम। इसके अंतर्गत वो सर्वनाम आते हैं जो वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करता है, यानी कि इसमें क्या, मैं खुद अपने लिए काम जब करते हूँ, यानी कि इसमें स्वयं है, यानी कि जो वक्ता होगा इसमें या जो लेखक होगा वो स्वयं के बारे में, खुद के बारे में, निजी के बारे में, अपना सेल्फ के बारे में जब बात करेंगे तो वह हमारा क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे आप, अपने, आप, खुद, निज, स्वतः, स्वयं, ये सारे शब्द अगर आ जाते हैं तो आप समझ लेना ये क्या भाई, अपनी पर्सनल बात कर रहा है, निजी बात कर रहा है अपनी, तो यानी कि खुद के बारे में जब बात करते हैं तो या स्वतः के बारे में बात करते हैं तो आपके निजवाचक सर्वनाम होते हैं। हम अपना काम अपने आप करना चाहिए, मतलब हम जो अपना काम है भाई अपने आप करेंगे, हम नहीं करवाएंगे, हम मैडम से नहीं कहेंगे नोट्स बनाओ, नोट्स हम खुद ही बनाएंगे। तो यानी कि जब आप अपना काम खुद करते हो, पर्सनल अपने निजी काम खुद करते हो, स्वतः करते हो, किसी दूसरे से नहीं करवाते हो, तो वो आपका क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। देखो अभी हमने पढ़ा सर्वनाम क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसकी क्वेश्चन सीरीज भी दूंगी। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकता है, वो चीजें उसकी सोल्व होंगी। ठीक है, तो अभी देखो हमने पढ़ा कि सर्वनाम होता क्या है, वो सर्वनाम के भेद क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत अच्छे से हमने चीजों को पढ़ा कि देखो सर्वनाम ने भाई विशेषता बता दी, संज्ञा की, किसी स्थान की, व्यक्ति की, विशेषण की, और हम कैसे पता कर पाएंगे कि भाई वो पुरुषवाचक सर्वनाम है, वो निश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक है, संबंधवाचक है, या पर्सनवाचक है। मैंने पूरे एग्जाम्पल के साथ आपको बहुत डीपली समझाई है। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, आपको सारी चीज़ें बहुत डीपली पढ़ाई जाएगी। आई होप सो कि सबको क्लास समझ आई हो। लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें, और आगे ही हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहें ताकि हम आपके लिए क्लासेस लेके आए। तो मैंने जैसा भी आपको बताया था, हमारी जो क्लासेस हैं अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। MWF आपको मिलेंगी मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, वीक में आपको 3 डेज मिलेंगी। उसमें भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।